है। सो वेवी कर्व इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जहां पर हमने स्टॉप किया था उससे आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगर इस केस को वेवी कर्व में हमें इसका वेवी कर्व ड्रॉ करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट x कैनॉट बी, ये तुम्हें पहले डिसाइड कर लेना है, x2 कभी नहीं होगा। मीन्स इन योर सॉल्यूशंस x इक्वल टू 2 cannot exist. X equal to 2 cannot exist, as at this point y is not defined or y is infinite. So अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इस ऐसे वेवी कर्व को आप क्या करोगे, इसमें न्यूमरेटर को 0 करोगे एंड डिनोमिनेटर को भी 0 करोगे। इट इज द मेथड टू सॉल्व वेवी कर्व। तो न्यूमरेटर है क्या? न्यूमरेटर है x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, और डिनोमिनेटर x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। सो देयर आर टू वैल्यूज यू गॉट, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, ये पार्ट जो है डिफाइन नहीं है यहाँ पर, स्टिल वेवी कर्व में यूज करेंगे। मीन्स नंबर लाइन पे हम लोग इन दोनों को पुट करेंगे। मीन्स छोटा 1 है तो 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, राइट साइड 2 आएगा। जैसा कि मैंने बताया है, राइट मोस्ट इंटरवल इज योर पॉजिटिव, तो यहाँ पर y पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। मतलब मेरा ये कहना है, जो लास्ट अभी जस्ट आज की क्लास अटेंड नहीं किए थे उनको बताता हूँ, ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये वैल्यू, इसमें अगर 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू पुट करते हो तो ये पॉजिटिव होगा। ट्राई टू पुट एनी वैल्यू ग्रेटर देन 2। हमारा y क्या है? y हमारा है x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 है। इसमें 2 से बड़ी वैल्यू पुट करो, लाइक 3 पुट करो, ये वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव। 4 पुट करो फिर भी पॉजिटिव, 5 पुट करो फिर, यानी कि 2 के राइट साइड अगर तुमने x की कोई भी वैल्यू पुट की, देन दिस वैल्यू द y विल बिकम पॉजिटिव। बट 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करो, 1 और 2 के बीच में कैसे वैल्यूज होंगे? 1.2, 1.3, 1.4। इफ यू पुट दिस टाइप्स ऑफ वैल्यू, then it becomes negative, ये नेगेटिव है। अब 1 से छोटा पुट करते हो, लाइक 0.6, 0.7, 0.8, तो अब जो है y तुम्हारा फिर पॉजिटिव होगा, लाइक 0। तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव का जो ये कॉन्सेप्ट है, यही वेवी कर्व है। ये तुम्हारा वेवी कर्व बन गया। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है 1 और 2 के बीच में अगर तुमने x की कोई भी वैल्यू पुट की, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ये तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। इफ यू पुट एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 2, then this expression will become negative. If you put any value of x that is greater than 2, then this expression will be positive. If you put any value less than 1, then again this value is positive. Correct? Now what about 1 and 2? अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y क्या होगा? जरा सोच के बताओ, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y क्या होगा? 0 होगा। लेकिन x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा, because anything divided by 0 is not defined. Anything divided by 0 is not defined. A number a divided by 0 क्या होगा? ये तुम्हारा नॉट डिफाइंड। ठीक है ना? तो इसको हमें यहाँ इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यानी 2 पे हम एक सर्किल बना दें इस तरीके से, और ये तुम्हें बताएगा वेवी कर्व में कि इस पॉइंट पर तुम्हारा y डिफाइन नहीं है। और जब भी तुम ये देखोगे, अरे ये तो 2 लिख पे सर्किल बना हुआ है, that indicates in your mind that in your solutions x cannot be 2. In your solutions x cannot be 2.
तो तुम्हारा वेवी कर्व इसके लिए ये बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसी में इसको मैं रब करता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन कैसा पूछेगा, वेवी कर्व तुमने जैसे बना लिया, अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है सॉल्व दिस x-1 बाय x-2, ये पॉजिटिव कब होगा। तो वेवी कर्व तुमने बना लिया है इसका, अब ये कब पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव कब होगा, -∞ से 1 के बीच में। ये पॉजिटिव रीजन दिया हुआ है, पॉजिटिव रीजन दिया है, और पॉजिटिव रीजन ये भी दिया। तो इसका आंसर कैसे बोलोगे, -∞ से 1 यूनियन 2 to ∞, -∞ to 1 यूनियन। किसी को अगर ब्रैकेट्स में दिक्कत है, ब्रैकेट्स में किसी को दिक्कत है समझने में, तो बोल सकते हो मुझे। एंड थर्ड सेकंड, अगर तुम्हें ब्रैकेट्स को समझने में प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ मुझे बता सकते हो क्या कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर, इस तरह से सेकंड। सो ये जो कह रहे हो इसके बारे में कह रहे हो क्या, ये क्या है? हाँ ओके, इसके बारे में तुमने देखो सेट थ्योरी में तुमने पढ़ा है। सेट थ्योरी में तुमने एक यूनियन का वर्ड पढ़ा होगा, यूनियन। हाँ है यूनियन। तो यस यूनियन सर। क्या होता है, अगर एक सेट ये है और दूसरा सेट ये है, ये ए है और ये बी है, तो यूनियन में ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो ये यही यूनियन मीन्स दिस और दिस, दोनों आंसर। इसका आंसर ये भी है, क्योंकि देखो इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों आंसर्स को लिखना है। दोनों आंसर्स को एक साथ लिखने के लिए हम लोग यूनियन लगा देते हैं। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन रीजन, उसमें हम लोग कॉमन रीजन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। इंटरसेक्शन में कॉमन रीजन कैसे निकाला जाता है। सो ये क्लियर है सबको। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछता हूँ, x-1 डिवाइडेड बाय x-2, ये लेस देन 0 कब होगा, तो क्या आंसर करोगे? बताओ। 1 से 2 के बीच में। वेरी गुड। सो x बिलोंग्स टू 1 to 2, यही आंसर तुम्हारा होगा। x belongs to 1 to 2, that will be your x-1 into x-4 divided by x ये करते हैं। तो फिर से हमें क्या करना है, दो पार्ट करना है। एक तो न्यूमरेटर को 0 करना है और दूसरा डिनोमिनेटर को 0 करना है। न्यूमरेटर 0 मीन्स x-1, x-4 को 0 करते, इधर x को 0 करते। तो बताइए इसे 0 करने से क्या मिलेगा, x एक 1 सर मिलेगा। बड़ा लिखिए सर, वो ब्लर हो रहा है ना, तो बड़ा लिखिए। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन दिया है और इसका वे भी कर्व तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर को 0 करेंगे एंड हियर डिनोमिनेटर को 0 करेंगे। न्यूमरेटर इज x-1, x-4, इसे 0 करना है और इधर x इक्वल टू 0 करना है। तो ये कब 0 होगा, या तो x-1 0 हो और x-4 0 हो। यहां से तो एक x इक्वल टू 0 आ ही गया, इधर से x इक्वल टू 1 आ रहा है और x इक्वल टू 4 आ रहा है। तो कितने नंबर्स आ गए तुम्हारे पास, हाउ मेनी नंबर्स, देयर आर 3 नंबर्स, जहां पर आपका वेवी कर्व जो है पोजीशंस बदलेगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, -∞ +∞, which one is the smallest among 0, 1 and 4? कौन है स्मॉलेस्ट, 0 है। आफ्टर दैट कितना नंबर आएगा, 1 का, उसके बाद 4 सबसे बड़ा है। बट 0 पे क्या है, 0 पे डिनोमिनेटर 0 था, तो यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है। x इक्वल टू 0 पे y डिफाइंड नहीं है। तो मैं क्या बोला, यहाँ पर एक सर्किल बना लेना चाहिए तुम्हें।
means it will give you information about that y is not defined. Now इधर positive negative ये तुम्हारा बन गया। Now if your question is, अब इधर हम लिख सकते हैं, आई थिंक यहाँ लिख सकते हैं, if your question is x minus 1 x minus 4 divided by x, ये पॉजिटिव कब है, तो क्या आंसर कर पाओगे? कब पॉजिटिव है? Then its answer will be see the wavy curve when it is positive. इस रीजन में पॉजिटिव है, ये रीजन है पॉजिटिव का, और ये रीजन भी है पॉजिटिव, दोनों रीजन पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 0 x belongs to 0 to 1 union and then union 4 to infinity. 4 to infinity। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, करेक्ट है। अब इधर हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले ले, x minus 1 x minus 4 divided by x less than 0, तो इसका आंसर क्या होगा? When it is negative 1 to 4 बताओ, x belongs to, यहाँ भी नेगेटिव है, Minus जैसे इस infinity रीजन में भी है, ये वाला भी माइनस इंफिनिटी टू 0 0 belongs to यूनियन 1 to 4 1 to 4, तो ये तुम्हारा आंसर 4 1 to 4, राइट, ये आंसर आ गया। अभी वे भी कर बना है, हम इस पे और भी क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, इसको अगर नोट कर लो पहले, फिर इसी पे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। नोट कर लिया सबने? नोटबुक रखिए या स्क्रीनशॉट। तीसरा क्वेश्चन इससे हो सकता है x minus 1 x minus 4 डिवाइडेड बाय x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, एज वेल एज इक्वल टू 0 कब होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव तो यहाँ था, यानी इसमें 1 भी इंक्लूड होगा तुम्हारे आंसर, 1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट्स थे जहां पर तुम्हारा y 0 था। तो इसका आंसर अगर लिखना है तुम्हें तो ऐसे लिखना पड़ेगा, x बिलोंग्स टू 0 to 1 ठीक, यूनियन 4 to इंफिनिटी। यहाँ पर क्या ऐसा साइन लगा दे क्या, क्लोज ब्रैकेट का? ब्रैकेट्स के बारे में तुम लोग एक लेक्चर में देखना, पता लग जाएगा। ये ब्रैकेट सही है, यहाँ पे क्या है, जब भी क्लोज ब्रैकेट होता है मींस वो भी आंसर है, ठीक है, जब भी क्लोज ब्रैकेट होता है वो भी आंसर है, यानी 1 पे लगाया क्लोज ब्रैकेट तो 1 भी तुम्हारा आंसर है, 4 पे लगाया क्लोज ब्रैकेट तो 4 भी आंसर है, लेकिन 0 पे लगा दिया तो 0 भी आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 0 पे तो आंसर नहीं हो सकता है, तो ये वाला गलत है और इसकी जगह हमें ओपन ब्रैकेट लगाना। मींस जो भी तुम्हारे आंसर्स में नहीं है उसको तुम इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, उस जगह तुम्हें ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये तुम्हारा हो गया ये भी से इसका आंसर करना। नेक्स्ट इसका खुद से डायरेक्ट आंसर बताना मुझे क्या होगा, x minus 1 x minus 4 डिवाइडेड बाय x लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर क्या होना चाहिए बताइए। x बिलोंग्स टू, बोलो कोई क्या आंसर आएगा, माइक ऑन करके बताओ। सर क्लोज्ड ब्रैकेट 0 1 और ओपन, नहीं नेगेटिव पूछ रहे ना, नेगेटिव किधर है वो देखो, माइनस इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट देन 0 0 पर भी ओपन ब्रैकेट, करेक्ट, देन यूनियन 1 to 0 क्लोज। सर ये ब्रैकेट मुझे समझ नहीं आ रहे। ओके
कौन बोल रहे? सर अथर्व अच्छा युगे नहीं सर, सिलकंद दोनों, ठीक है, नहीं सर, मैं नहीं। समझ गया। हाँ सर नहीं शिरखंड समझे अथर्व तो कोई नहीं, शिरखंड मैं एक वीडियो जो था वो भेज दूंगा, उसको एक बार देखना, उसमें भी नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से समझाऊंगा। ब्रैकेट्स वाला एक है वीडियो, तो मैं उसको तुमको भेज दूंगा, और जो आज भेजा था उसको भी देख लेना। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं?